अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सब के जीवन को उत्तम बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, निःश्रेषकारी बनाने के लिए जो वेद रूपी हमको ज्ञान दिया है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम अनुष्ठान कर रहे थे। उस अनुष्ठान में हमने कई सारे वेद मंत्रों को देखा और विशेष करके जिन वेद मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने यज्ञ के ऊपर बताया है, यज्ञ की महिमा गाई है या यज्ञ करने के लिए बताया है, उसके ऊपर हम देख रहे थे। और उसी में आगे एक मंत्र है, स्वर्यंतु यजमानाः स्वस्ति। यजुर्वेद में एक मंत्र मिलता है, स्वर्यंतु यजमानाः स्वस्ति, अर्थात जो यजमान यज्ञ को करता है वह स्वस्ति मानी कल्याण मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए यह जो यज्ञ है वो मोक्षकारी भी है। बेशक हम एक स्थूल क्रिया हम उसको माने या एक भौतिक क्रिया हम उनको माने, एक द्रव्य दान का साधन हम माने, लेकिन उसके साथ साथ वह जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया इतनी गहन है, इतनी वैज्ञानिक है, इतनी सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण से हम मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। अब सामान्य रूप से व्यक्ति को कहे कि भाई यज्ञ को करने से, दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र हवन को करने से मोक्ष मिलता है, तो जो सामान्य रूप से बहुत भावुक लोग होते हैं वो मान लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान की दृष्टि से चलते हैं, जो विवेक पूर्वक चलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो वो तुरंत ही वहाँ पे ठहरते हैं और क्वेश्चन मन में आता है, प्रश्न आता है कि ऐसी स्थूल क्रियाएं करने से, भौतिक क्रिया करने से मोक्ष कैसे मिलेगा, जबकि मोक्ष है हमारी एक उच्चतम स्थिति जो हमारे संस्कारों को दग्ध बीज करने से मिलती है, हमारे मन को निर्मल करने से मिलती हैं, हमारे मन में एक उच्च चेतना की स्थिति रहने से मिलती हैं, जबकि आप कहते हैं कि इस क्रियाओं को करने से मिल जाती हैं। तो ये वेद मंत्रों में जो बताया गया है कि स्वर्यंतु यजमानाः स्वस्ति, वेद मंत्र कोई ऐसा अकथनीय कथन नहीं करता है या जो वास्तविकता नहीं है और उसको कह दिया ऐसा कथन नहीं करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। बेशक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, उस कारण से हमको ना दिखाई दे, लेकिन जब हम पहुँच जाएंगे तो वास्तव में उस चीज़ को हम देख पाएंगे। और ये जो स्वर्यंतु यजमानस्य स्वस्ति ही, यह जो मंत्र हमको मिलता है, वहाँ पर जो बताया कि जो यजमान यज्ञ को करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये जो मोक्ष प्राप्त करने की बात कहीं वो जायज़ है, क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो उस हवन को करने से एक तो इदन्न मम की भावना हमारे मन में भरी जाती है। दूसरा, जो धर्म का एक नियम है, जैसे कई सारे नियम होते हैं, उसमें से एक नियम है कि स्वाध्याय, हम वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं। और वेद मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र, जो हमारी रक्षा करे, त्राण रक्षे, जो हमारी रक्षा करने वाला है वह है मंत्र। और मंत्र के माध्यम से हमारी रक्षा भी होती है। स्वाध्याय एक रूप से हमारा चलता है और हम उस स्वाध्याय के माध्यम से धीरे 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 एक सही दृष्टि को हम प्राप्त करते हैं। और उससे अतिरिक्त जो हम यज्ञ हवन करते हैं, जो सारी एक भौतिक क्रियाएं चलती हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से भी वह जो अग्नि में द्रव्य दान किया जाता है, सामग्री है, घृत है, समिधा है, उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की गैसें बन रही हैं, वह गैसें भी इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ और इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो हमारे रोम रोम से, हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे तन में, हमारे मन में प्रवेश करके वो हमारे मन में और हमारे तन में सात्विकता स्थापित करने का काम करती हैं। इसलिए वेद मंत्रों में ही कई जगह पे कहा है कि पवित्रता के लिए भी हम यज्ञ किया करें, पवित्रता को प्राप्त करने के लिए भी। पवित्रता क्यों इससे मिलती है? क्योंकि अग्नि एक परम पवित्र है और उस अग्नि में जो भी दूषित चीज़ डाली जाती हैं वो भी पवित्र हो जाती हैं।
अर्थात अग्नि का एक ऐसा गुण है अपने आप में जो परम पवित्र है, और जो भी अपवित्र चीज होती हैं उसको हम उसमें डालते हैं वो पवित्र हो जाती हैं। जैसे हम धातुएं इत्यादि गलाते हैं, सोना चांदी लोहा इत्यादि जो धातुएं होती हैं वो जब खानों से निकाली जाती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूषित होती हैं, अन्य अवशेषों से युक्त होती हैं। लेकिन जब उसको तीव्र तेज अग्नि में तपाया जाता है, पिघाला जाता है और उसके बाद उसका शोधन किया जाता है और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट बनती है और हम यूज करते हैं, तो उसका भी एक प्रकार का शोधन होता है। तो यह जो शोधन की प्रक्रिया है वो अग्नि करती है। और जब अग्नि जल रही है, अग्नि कुंड में अग्निहोत्र हो रहा है और उसमें हम जो सामग्री और घृत रूपी सामग्री हम अर्पित करते हैं, तो उसके माध्यम से जो गैसें बन रही हैं वह गैसें भी विभिन्न प्रकार की इतनी विशेष बनती हैं जो हमारे तन में और हमारे मन में सात्विकता स्थापित करने का काम करती हैं। और जैसे उसमें सुगंधी कारक हम पदार्थ डालते हैं, गुलाब है, चंदन है, जावित्री, जायफल इत्यादि, उन पदार्थों को डालने से परफराल इत्यादि नाम के ऐसे तत्व पैदा होते हैं जिन तत्वों को सांस के माध्यम से और हमारे रोए से जो वो प्रवेश करता है हमारे शरीर में, तो हमारे पूरे शरीर में एक सात्विकता का आदान होता है। वो सौमनस्यकारी होता है वो तत्व, जो हमारे मन को सुकर्मों की ओर लगाने वाला होता है, हमारे मन को ऊपर की ओर उठाने वाला होता है, हमारे मन को आगे की ओर ले जाने वाला होता है। और हमारे मन में एक रूप से हम देखें तो एक रूप से सात्विकता स्थापित करने का काम करता है यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की ऊर्जा। और हमारे मन में जब सात्विकता स्थित रहती है तो हम स्वाभाविक रूप से ही हम अपने जीवन में ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं। हमारी अवउन्नति के कारण जो है वो रजोगुण और तमोगुण होते हैं, और यह रजोगुण और तमोगुण को हटाने का काम और सत्वगुण को स्थित करने का काम यज्ञ की ऊर्जा करता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति अपने मन को सात्विक अवस्था में रखता है वो ऊपर की ओर उठता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, स्थिरता को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा कि यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ शेष करने के बाद जो भोजन ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी संकल्पना बताई। तो यह यज्ञ कोई सामान्य कर्म नहीं है। जो भौतिक यज्ञ करते हैं वो भी सामान्य नहीं, और वैसे तो यज्ञ का अर्थ हम देखें तो एक विशाल अर्थ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। और ये जो विशाल अर्थ है उसको जब हम अपने जीवन में घटित करते हैं, उसके अनुसार हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होता है और हमको मोक्ष मिलता है। मोक्ष का भी एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा है यह जो यज्ञ है वो समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है और पूर्ण करने वाला है। जो भी यज्ञ करेगा उसकी हर कामना, वो पुत्र की कामना को कर लेकर के यज्ञ करेगा तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसको कहा जाता है, उसकी वो कामना पूरी होगी। वृष्टि की कामना कर लेते हुए हम यज्ञ को करते हैं तो पर्जन्य वृष्टि यज्ञ कहा जाता है, तो वो कामना हमारी पूर्ण होती है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं वो सारे के सारे यज्ञ एक एक विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ये भी तो हमारी एक कामना ही तो है कि हमको एक मोक्ष मिले, हमको शांति मिले, सुख मिले, इस समाज में सब जगह पे सात्विकता की स्थिति हो, सब जगह पे दिव्यता की स्थिति हो, सब जगह पे अच्छाइयाँ हो, सत्व प्रधान हो, लोग सत्व प्रधान हो, वातावरण सत्व प्रधान हो सब कुछ, और रजोगुण और तमोगुण ना हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, सब ऊपर उठना चाहते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। मानी जो व्यक्ति अपने मन को रजोगुण की अवस्था में रखता है वह व्यक्ति जैसे पूर्व जन्मों में जैसे उन्होंने कर्म किए उसी प्रकार के कर्म वो इस जन्म में भी करेगा, और उसमें कोई परिवर्तन विशेष नहीं होता है। और जो भी कर्म करता है उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, और उस कर्म में कोई सहयोग करता है तो उसके सहयोग के करने पर उसके प्रति राग हो जाता है, कोई उसमें बाधक बनता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और यह जो राग द्वेष की जो श्रृंखला बनी और जो उस कर्म के प्रति आसक्ति रही वही हमारे जन्म मरण का पूरे चक्कर का कारण होता है, और उसी के कारण हम बंधे रहते हैं। ये कराता है रजोगुण। इसी बता जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति अपने मन को तामसिक अवस्था में रखता है वो नीचे की ओर गिरता है, अधम योनि में जाता है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा
इससे युक्त रहता है और कोई भी काम करने में रुचि नहीं होती है, मजबूरी होने पर काम करने में प्रवृत्त होता है और उसमें भी कहीं पर थोड़ी सी बाधा आ जाए तो उस काम को भी छोड़ देता है। वो तामसिक अवस्था होती है जो नीचे की ओर मनुष्य को गिराती। कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि जो अधम योनियां होती हैं, उन योनियों में, भोग योनियों में उसको जन्म मिलता है और पापों को भोगता है। तो कहने का अभिप्राय यही था कि जो हम सत्वगुण से युक्त रहते हैं तो हमारा ऊपर उठना होता है, हमारे जीवन का विकास होता है, हमारे मन में सात्विकता स्थित होती है। तो हम जो देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, इन सब के माध्यम से जो हमारे मस्तिष्क में नॉलेज एकत्रित हुआ है और उसके बाद हम जिन निर्णयों को लेते हैं, उन निर्णयों के अनुसार ही जीने की शक्ति, उस निर्णयों के अनुसार ही जीने का सामर्थ्य हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है। वो शक्ति हमको मिलती है यज्ञ की ऊर्जा से। हाँ, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। कोई कहे कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा। मोक्ष के लिए हमको आचरण करना पड़ेगा। हमने सुना है कि धर्म के अनुसार चलो, अधर्म ना करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, चोरी मत करो। ये जो अलग अलग धर्म की जो व्याख्याएं की गई हैं, जो धर्म के गुण बताएंगे, लक्षण बताए गए हैं, उसके अनुसार हमको आचरण करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। और व्यक्ति जीना भी चाहता है, जीने के लिए प्रयास भी करता है। क्यों नहीं जी पाता है 100%? क्यों? क्योंकि मन परिवर्तनशील है, त्रिगुणात्मक है। कभी रजोगुण स्थित रहेगा, कभी तमोगुण स्थित रहेगा, कभी सत्वगुण स्थित रहेगा। और जब हमारे मन में सत्वगुण उभरा हुआ होगा, सत्वगुण स्थित होगा, तो हम निश्चित रूप से जैसा जानते हैं वैसा का वैसा हम आचरण करते हैं। जब रजोगुण तमोगुण होता है तो उससे भिन्न हो जाता है। रजोगुण में जैसी अपेक्षा आवश्यकता होती है, जो सामने दिखाई देता है तुरंत लाभ की चीजें, उसमें हम तुरंत प्रवृत्त हो जाते हैं और कर डालते हैं। फिर बाद का जो हुआ हुआ, हम ज़्यादा सोच नहीं पाते, वर्तमान का लाभ देखते आसक्ति के कारण। तमोगुण में तो बिल्कुल तामसिकता से युक्त जो हम रहते हैं, तो कोई काम करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती है। और हम देखें ना, अपने ही जीवन में हम जो छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, वो हम कितनी प्रतिशत जी पाते। जब व्यक्ति सुबह उठने के लिए ही सामान्य व्यक्ति संकल्प करता है, शाम को सोते समय उनके मन में आता है कि सुबह में उठना चाहिए, और सुबह में वो उठने का जब समय आता है, उस समय चलो आज छोड़ो कल देते। इसी प्रकार शराबी भी जो होता है, उस शराबी को भी शराब पीने के बाद जो ऐसी अवस्था आ जाती है, तो सैकड़ों शराबियों को आप पूछ सकते हैं कि उनके शराब पीने के बाद एक ऐसी अवस्था आती है, वहाँ पे उनका मन भी ऐसा करता है कि अरे ठीक, मैं नहीं करता हूँ, इसको छोड़ देना। लेकिन दूसरे दिन शाम आते फिर उसी कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कई लोग ऐसे छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, कोई दूसरे भी व्यसन होते हैं। और व्यसन एक अलग बात है, उससे अतिरिक्त भी हमारे जीवन में जो छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में भी हम कितने संकल्प करते हैं दिन भर में, और उन संकल्पों के अनुसार ही हम कितने जीते, हम आकलन करें तो हमको पता चलेगा कि हम कितना जी पाते हैं, कितना उससे अतिरिक्त जी रहे हैं। तो जैसा हमारे पास ज्ञान है, जैसा विवेक है, और जैसे हमको जीना चाहिए, हम सबको पता है कैसे हमको जीना चाहिए, और उसी के अनुसार जीना भी हम चाहते हैं, लेकिन जी नहीं पाते हैं। सब लोग प्रयासरत रहते हैं। कोई अभ्यास दोष, संस्कार दोष, या कोई ऐसी परिस्थितियों के कारण व्यक्ति उससे गिरता रहता है, स्खलन होता रहता है। लेकिन उसमें स्थित रहने का, उन सारे प्रलोभन या खिंचाव, तनावों से ऊपर उठ करके जो ज्ञान हमारे पास है, उसी के अनुसार जीने की शक्ति या सामर्थ्य हमारे भीतर कहीं से आती हैं, तो वह आती हैं हमारे मन में सात्विकता स्थित होने से। और वह सात्विकता स्थित होती है यज्ञ की ऊर्जा वाले जो वातावरण है, उस वातावरण में रहने से। यज्ञ को जब हम करते हैं तो वातावरण क्रिएट होता है। यज्ञ हम करते हैं उस समय उस वातावरण में, दिव्य वातावरण में हम युक्त रहते हैं। और उससे अतिरिक्त भी जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं, उस समय वह जो ऊर्जा है वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, और हम जिसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जैसे वेद में भी कहा है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। जो हमारे शरीर में अष्ट चक्र होता है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, ये जो 8 चक्र हैं, वो है एक शक्तियों के केंद्र है हमारे भीतर। और ये वास्तविकता है, आज की टेक्नोलॉजी ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो चक्र होते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है, घटती है, और उनका ज्ञानेंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ क्या संबंध है, कौन से चक्र की शक्ति बढ़ने से, किस केंद्र की शक्ति को बढ़ने से किस ज्ञानेंद्रिय और किस कर्मेंद्रिय के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव,
वो सारा आज विज्ञान के माध्यम से पता चल गया। और उसी के आधार पर हमारे शरीर के चारों ओर एक ओरा, जैसे हम पूर्व के जो फोटो इत्यादि होते उसमें हम देखा करते हैं कि चारों ओर से ओरा बना हुआ दिखाते हैं फोटो में। अब उस समय तो जैसी मान्यताएं होंगी उसके अनुसार वो बनाते होंगे। अभी सामान्य रूप से लोग ऐसा बता दे, ये तो ऐसे ही शोभा के लिए अच्छा लगे इसलिए बना दे, ऐसा नहीं होता। वो वास्तविकता है और वास्तविकता में है। और आज की टेक्नोलॉजी भी जो विकसित हुई है वो टेक्नोलॉजी भी इसको प्रूव कर चुकी है कि ये चीज़ें होती हैं। और उस ओरे के अनुसार हमारे आने वाले जीवन में भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी सब उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि 5 साल 10 साल 25 साल 50 साल के बाद आपके शरीर में इस चीज़ की कमी आएगी, इस चीज़ की आधिक्य आएगी, जिसके कारण से आपके शरीर में रोग होता है होगा। ये सारी चीज़ उस ओरे के माध्यम से भी पता कर सकती है। टेक्नोलॉजी आज कर चुकी है इसके ऊपर काम। उससे अतिरिक्त भी जो भी हम काम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उन सब के माध्यम से हमारे इन चक्रों के ऊपर क्या प्रभाव है। जैसे अभी योग का बहुत बड़ी महिमा है, पूरा विश्व इसको मान रहा है और विशेष रूप से योग विद्या में ही इन चीज़ों को देखा जाता है कि ये जो कुंडलिनी जागरण इत्यादि। तो कनाडा का एक डॉक्टर मोतोयामा है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत विशेष रूप से काम भी किया है और उन्होंने बताया कि इस कौन से चक्र की शक्ति को बढ़ने से कौन सी ज्ञानेंद्रिय कौन सी कर्मेंद्रिय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे शरीर में क्या क्या कमी है, क्या रोग है, तो क्या कौन से चक्र की शक्ति की कमी है जिसको हम किस आसन से, किस प्राणायाम से या किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको जब पता चला कि इसी संस्कृति में, इसी भारतीय संस्कृति में, इसी वेद की संस्कृति में योग के साथ साथ यज्ञ भी हैं और उस यज्ञ के ऊपर किसी ने उनको मार्गदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने यज्ञ के ऊपर भी काम किया कि यज्ञ को करने से भी क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। तो उसके ऊपर जब उन्होंने अनुसंधान करना चालू किया और उसके ऊपर उन्होंने देखा तो एक ही बार यज्ञ को करने से हमारे सहस्रार चक्र की शक्ति कई गुना बढ़ गई। और उस चीज़ को देख करके उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और जब भी वो अपना कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें इस बात को विशेष रूप से बताते हैं कि यज्ञ को करने से भी ये काम होता है। तो हम विचार कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि लोग कितने वैज्ञानिक है, कितने साइंटिस्ट है। जब ऐसे यंत्र नहीं थे तब भी वो अपनी ही उस अंदरूनी शक्ति को इतना जागृत करके इन सारी चीज़ों को जान रहे थे कि जो आज हम फोटो इत्यादि करते हैं तो उसमें चारों ओर एक आभा मंडल देखते हैं, वो फोटो में ही नहीं, वो वास्तव में होता है। छोटे मोटे हर व्यक्ति के साथ होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, हम अपनी अंदरूनी शक्ति जो अष्ट चक्रों की जो शक्ति है उसको जब हम जागृत करते हैं तो वास्तव में वो शक्ति बढ़ने के कारण ये सारा ओरा भी हमारा बढ़ जाता है और हमारा तन मन शुद्ध पवित्र होता है, सात्विकता बढ़ती है और उसके साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्रम प्रतिबद्ध होने लग जाती हैं। और आध्यात्मिक उन्नति तो यही है कि हमारा मन सत्व से युक्त रहे, जैसा हम जानते हैं वैसा का वैसा हमारे आचरण में हो, जानने और जीने में कोई अंतर ना हो और हमारी भीतरी जो शक्ति हो सशक्त मजबूत हो, हमारी आत्मिक शक्ति दृढ़ हो। ये सारी चीज़ बनना यही आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक उन्नति है और इसी से हमको मोक्ष मिलता है। तो ये है यज्ञ में जो यहाँ पे वेद मंत्र में कहा स्वर्यंतु यजमाना स्वस्ति, जो यजुर्वेद में बताया, ये वेद का मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं, ये वास्तविकता है कि यज्ञ को करने से मोक्ष भी प्राप्त होता है और अवश्य प्राप्त होता है, इस क्रम से प्राप्त होता है। कोई कहे कि मैं और कुछ ना करूं, केवल यही करते रहें और हो जाए, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया है। आप हर रोज हवन करेंगे, नित्य प्रति हवन करेंगे, सुबह शाम हवन करेंगे, दैनिक हवन करेंगे, तो नित्य प्रति हवन करने से आप उस घर में रहते हैं जिस घर में आप यज्ञ कर रहे हैं, तो वह जो वातावरण है दिव्य वातावरण बन जाता है, पॉजिटिव वातावरण बन जाता है, सत्व से युक्त वातावरण बन जाता है। और उस वातावरण में रहने मात्र से हमारे तन में, हमारे मन में पवित्रता आने लगती है, शुद्धिकरण होने लगता है, सात्विकता आने लगती है। और जैसे जैसे हम सत्व में स्थित होने लगते हैं वैसे वैसे हम जैसा जानते हैं वैसा का वैसा हमारे जीने का अभ्यास होने लगता है, जैसा जानते वैसे का वैसा जीने की शक्ति हमको प्राप्त होती है और धर्म के अनुसार हम चलने लग जाएंगे, धर्म के अनुसार हम आचरण करने लग जाएंगे और हमारे मन को हम सत्व से युक्त रहने लग जाएंगे। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इन सारे अशुभों से हम ऊपर उठने लग जाएंगे
और हम अपने मन को हम सात्विकता में स्थित करने लग जाएंगे। इस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया से हम गुजरेंगे और उस प्रक्रिया से जैसे जैसे हम गुजरते जाएंगे और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हमारी जो भीतरी शक्ति है उसको आगे भी ऊर्ध्वारोहण होने लगता है और वह शक्ति बढ़ने लगती है। जब वो शक्ति भी बढ़ जाती हैं और ये सारी चीज़ होती है और क्रमबद्ध आप हर रोज करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें घटित होती है हमारे जीवन में और निश्चित रूप से हमको मोक्ष भी मिलता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी इन चीज़ों का उल्लेख करा गया है कि यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ शेष नित्य प्रति करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ स कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह जन्म भी श्रेयस्कर नहीं होता है, सुखकर नहीं होता, अन्य जन्म की तो बात ही छोड़ दो। और इसी प्रकार से आगे उन्होंने बताया कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्य में होती। यज्ञ दान और तप रूप कार्य को हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है वो मनीषी लोगों को, जिन्होंने कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग दिया है, जिनको कर्म के फल की कोई आशा नहीं है और जो परोपकार के लिए ही, लोक कल्याण के लिए ही जो जी रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी पावन करने वाला है। तो ये कोई सामान्य कथन नहीं है, सामान्य वस्तु नहीं है, एक अति उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए कहा शतपथ ब्राह्मण में यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। तम प्रत्यय लगा तमम, और ये श्रेष्ठतम मानी अति उत्तम श्रेष्ठतम कर्म है। इससे उत्तम कर्म इस धरती पर और कोई नहीं है। तो आइए हम सब इस दिव्य कर्म, इस भागवत कर्म को अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।